मंदिर की ताकत को परखने के लिए छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई को निशाना बना लिया। एक ही तीर में उसका दिल भेदते हुए उसे सीधे खाई में गिरा दिया। लेकिन जब जैक खाई की गहराई में गिरने ही वाला था, तभी एक चमत्कार हुआ। वहां 200 साल से सील किया गया एक दिव्य मंदिर अचानक बेकाबू हो उठा। इस स्थान की रक्षा कर रहे 2 सन्यासी समान महापुरुषों ने खतरे को भांप लिया। अगले ही पल वह दिव्य मंदिर लोहे की जंजीरें तोड़ता हुआ उड़ पड़ा और हवा में ही जैक को थाम लिया, फिर उसे सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। दोनों महापुरुष दौड़कर उसके पास पहुंचे। उसी क्षण दिव्य प्रकाश जैक के शरीर से गूंजने लगा। क्या यही वो है जिसका हम 200 साल से इंतजार कर रहे थे? उन्हें समझ आ गया, जैक ही उस दिव्य मंदिर का चुना हुआ भाग्यशाली व्यक्ति है। बिना देर किए दोनों ने उसे अपना शिष्य बना लिया। 1 साल बाद जैक उनकी शिक्षा में प्रवेश कर चुका था। अब उसकी पूरी ताकत से छोड़ा गया एक तीर पहाड़ चीरने और चट्टाने तोड़ने की क्षमता रखता था। उसकी प्रतिभा देखकर गुरु तक दंग रह गए। यहाँ तक कि आज का तलवार देवता भी मानने लगा कि शायद वह अब जैक का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे और मजबूत बनाने के लिए तलवार देवता ने एक चाल चली। उसने 10,000 मन वजन वाले को सिर्फ 100 जिन का बताकर जैक को पहनने को दे दिया और सख्त आदेश दिया, इसे हर समय पहने रहना, कभी उतारना नहीं। सब समझाकर उसे अपने पारिवारिक हिसाब किताब निपटाने के लिए पहाड़ से नीचे भेज दिया गया। पहाड़ से उतरते ही जैक सीधे पहुंचा। अपने दिल की सारी नफरत निकालते हुए उसने दरवाजे पर रखे उस पत्थर को, जो शेन जियन मेन की प्रतिष्ठा का प्रतीक था, एक ही तीर में चूर चूर कर दिया। पूर्ण शक्ति के सामने सांसारिक भेदभाव की कोई औकात नहीं थी। असल सच्चाई यह थी कि जैक कभी शेन जियन मेन का ही बेटा था, लेकिन उसकी हैसियत नीची होने के कारण पिता ने कभी उसे महत्व नहीं दिया। वह दिन रात अपनी माँ के साथ सिर्फ छोटे मोटे काम करता रहा।